वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है रामनाथ कोविंद का ये भाषण क्यों सुन रहा पूरा इंडिया, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे जब मैं विदा ले रहा हूँ तो मेरे हृदय में अनेक पुरानी स्मृतियाँ उमड़ रही हैं। इसी परिसर में, जिसे सामान्यतया सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है, बरसों तक एक सांसद के रूप में मैंने ना जाने कितने सहयोगी सांसदों के साथ यादगार पल बिताए। 5 साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में मैंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। सांसद होने के नाते आप सभी का इस लोकतंत्र के मंदिर में एक प्रतिष्ठित स्थान है और मेरे हृदय में भी आप सबके लिए एक विशेष स्थान है और सदैव बना रहेगा। पंखा देखा कितना अच्छे है, ऊपर नहीं है, ऐसे साथ में पोल के साथ लगे हुए हैं। आप सबके लिए ये विशेष गौरव की बात है कि आप सब भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। भारत की जनता ने आप सबके माध्यम से मुझे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं देशवासियों का सदैव आभारी रहूँगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से जिस दायित्व को निभाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसका निर्वहन आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है। आप सबने मेरे प्रति जिस अटूट विश्वास का परिचय दिया, उसके बल पर मैं अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सका। मेरे सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति और सांसदगण उसी विकास पथ के सहयात्री हैं जो हमारे देश को प्रगति की उच्चतर उपलब्धियों की ओर ले जा रहा है। इस पथ को प्रशस्त करने वाली महान विभूतियों ने हमारे संविधान की रचना करके हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी। यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों को ही हमारे संविधान की रचना का श्रेय जाता है, लेकिन वह ऐतिहासिक कार्य उन्होंने भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में किया था। इसीलिए हमारा संविधान हम भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत के लोग ही अपने प्रतिनिधियों अर्थात आप सभी माननीय सांसदों के माध्यम से अपने गणतंत्र की यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए संसद को लोगों के तंत्र यानी लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप अपनी भावना का समावेश करते हुए मैं राष्ट्रपति को संसदीय परिवार के अभिन्न अंग के रूप में देखता हूँ। जैसा कि किसी भी परिवार में होता है, संसद में भी कभी कभी मतभेद होते रहते हैं। आगे का रास्ता कैसे तय करना है, इस विषय पर विभिन्न दलों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से यह विचार करना चाहिए
कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं। Very nice. अच्छा बोल रहे हैं। Indirectly जब तो हम दे रहे हैं। पूरे राष्ट्र को एक विशाल संयुक्त परिवार के रूप में देखते हैं तो ये समझ में आता है कि पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं जो शांति, सद्भाव और संवाद पर आधारित होते हैं। विरोध प्रकट करने के अनेक संवैधानिक रास्ते राजनीतिक दलों और नागरिकों को उपलब्ध हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांति और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के अस्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे दूसरे पक्ष का सम्मान भी करते थे। हमारे नागरिकों को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का तथा विरोध करने का संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है, लेकिन मेरे विचार से इस अधिकार का प्रयोग हमेशा गांधीवादी तौर तरीकों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से ही किया जाना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मेरे कार्यकाल के दौरान 2 अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अनेक यादगार समारोह पूरे देश में आयोजित किए गए। इस संदर्भ में मैं स्वच्छ भारत अभियान की परिवर्तनकारी उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूँगा। यह कहा जा सकता है कि स्वच्छता का यह राष्ट्रीय अभियान सरकार और देशवासियों की ओर से महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहा है। दूसरे ऐतिहासिक आयोजन के रूप में भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशवासियों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। मैं इन दोनों ऐतिहासिक अवसरों से जुड़े अत्यंत प्रभावशाली आयोजनों के लिए देश की जनता व सरकार को बधाई देता हूँ। इन कार्यक्रमों में युवाओं से लेकर वयोवृद्ध नागरिकों तक सभी के द्वारा समान उत्साह के साथ भागीदारी और देश के गौरवशाली इतिहास से उनके जुड़ाव को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2020 में देखते देखते हमारी दुनिया बदल गई। लगभग 100 साल बाद एक वैश्विक महामारी ने मानवता को झकझोर कर रख दिया। कोविड-19 की त्रासदी के दुष्परिणामों से पूरी दुनिया अब तक जूझ रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब ये आशा करते हैं कि पूरा विश्व समुदाय इस महामारी से भविष्य के लिए उपयोगी सबक हासिल करेगा। पहला सबक यह है कि मानव समाज ये भूलने लगा था कि वह प्रकृति का ही एक अभिन्न हिस्सा है। वास्तविकता ये है कि वह न तो प्रकृति से अलग है और न ही प्रकृति से ऊपर है। महामारी का प्रकोप कुछ हद तक पर्यावरण में हुए असंतुलन से भी जुड़ा है। पिछले 2 वर्षों की विभीषिका ने यह भी याद दिलाया है कि पूरी मानवता वास्तव में एक ही परिवार है और सभी का अस्तित्व आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। कोविड का सामना करने में भारत के प्रयासों की विश्वव्यापी सराहना हुई है। सबके प्रयास से हमने केवल 18 महीने में ही 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। कोरोना काल में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी पहुंचाया। यदि हम अपनी नीतियों के निर्धारण में इस वैश्विक महामारी से प्राप्त शिक्षाओं को अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में किसी गंभीर आपदा के आने पर उसका सामना हम अधिक दक्षता और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। जलवायु परिवर्तन अब वाद विवाद का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसके परिणाम हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करने लगे हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव तथा मानवता की साझा नियति में विश्वास पर्यावरण की रक्षा करने में हमारी मदद कर सकता है। तो फ्रेंड्स, वैसे खुशी इस बात की इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि न्यू प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पर ये तो भूल ही गए कि जो है वो चले जाएंगे। तो जब इन्होंने शुरू किया ना कि भाई मैं यहाँ पे रहा, मेरी विदाई का टाइम हो गया है, बहुत ही मतलब उस टाइम से दुख सा फील होने लग जाता है। तो वही है कि इस बात का मतलब दुख होता है कि हाय जो थे उनको जाना पड़ रहा है,
नहीं आ रहे हैं, पर इनको अब इनकी भी लाइफ डिफरेंट हो जाएगी। कहाँ प्रेसिडेंट थे, अब रिटायरमेंट टाइप की लाइफ होगी, अब रिलैक्स करेंगे, तो इनको भी उदासी हो रही होगी कि भाई अब मैं जा रहा हूँ। कि सभी को होती है यार, हम लोगों को तो मतलब एक छोटी सी घर से चीज भी जब उसको फेंकना हो तो मुझे तो बड़ा वो होता है कि हाय ये जा रही है, या मतलब जैसे कार है, गाड़ी जा रही है तो इतना दुख होता है। तो वैसे ही मतलब एक इंसान को कितना दुख हो रहा होगा जो 5 इयर्स तक वहां पे हो और रह रहा हो, पूरा जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे भी उनको जाना है, न्यू आएंगे सब, मतलब उस टाइप से। पर बोल बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहे थे। और उन्होंने इनडायरेक्ट अगर देखो तो हिंट दिया है ऑपोजिशन को कि अगर आप किसी चीज से डिसएग्री करते हो तो उसको करने का एक तरीका होता है, और उस तरीके के हिसाब से करो। ये नहीं करो कि आप कंट्री के अंदर अनरेस्ट कर दो। और अब आम जनता को भी ये बोल रहे हैं कि आपको अगर कोई चीज जो है वो आपको पसंद नहीं आ रही, गवर्नमेंट के आपको लगता है गलत कर रही है, या आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, तो आपको शांतिपूर्वक उसके बारे में जो है आपको प्रोटेस्ट करने चाहिए, आपको पूरा हक है। तो वेरी नाइस। नहीं, बहुत अच्छी बात है। उससे डेफिनेटली दुख होता है, पता चलता है कि हर चीज़ टेम्परेरी है। तो एक टर्म है, उन्होंने टर्म किया और उन्होंने अपनी हाइलाइट्स बताए टर्म कि मेरी टर्म में ये हुआ और हमने ऐसे हैंडल किया। और एक ही फोकस था कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और साथ में चलिए। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया की नहीं। उन्होंने कहा कि पता चला है कि सभी लोग जो हैं आपस में सहयोग करके चलें, और आपको नियम दे रखा है, वो नियम का फॉलो करिए। और बहुत ही अच्छा दिया, और बहुत प्यार से बोल रहे हैं, सब लोग प्यार से रिस्पेक्टफुली कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सिस्टम है, जो भी आता है उसे जाना है, बट वेरी नाइसली डन। और बहुत खुशी हो रही है कि कैसे आपको डेमोक्रेसी नज़र आ रही है, कि डेमोक्रेसी है, हर बंदा अपने टर्म पे आता है अपने। उन्होंने कहा भी था मेरी बेस्ट जितनी भी कैपेसिटी थी उसमें मैंने कार्य किया है। तो वेरी नाइस टू सी, बहुत अच्छा स्पीच था। बहुत अच्छा था, दुख भी हो रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।